हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 6 to 10 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे अर्थशास्त्र में उन सभी क्वेश्चनों को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और पार्ट बाय पार्ट हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था एक परिचय, इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम कुल 25 MCQ को देखेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से हम 25-20 का क्वेश्चन करके लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधि का समन्वय या देश का बजट? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। ठीक है, आप इसका आंसर खुद भी आप पॉज करके आप बता सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखिए कि इसका आंसर आप कितना मैच कर पा रहे हैं, कितना सही आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, ये कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध है? तो देखिए बोला गया है कि अर्थशास्त्र जो हमारा है वो उसके लिए कृषि और सेवाएं किस सर्विस से जुड़ा हुआ है, जी मतलब किस क्रियाकलाप से संबंध है। तो देखिए 3 टाइप का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि जो होगा वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, यानी प्राथमिक क्रिया में। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक ये तो तृतीयक नहीं होगा, द्वितीयक भी नहीं होगा। सेवाएं जो होती हैं वो तृतीयक संबंधित है, तो यहाँ पे द्वितीयक नहीं होगा, ये तृतीयक हो जाएगा। द्वितीयक में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित विनिर्माण जो क्रियाकलाप की जाती है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जबकि सेवाएं सर्विस सेक्टर का जितना भी है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, ये सब जितने भी जैसे डॉक्टरी करना, टीचिंग करना, इससे जो भी लाइन है वो सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आ जाएगा? कृषि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व। बताना इसमें से कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। तो हम देखेंगे इसमें से उत्पादन को भी शामिल किया जाता है, उपभोग भी होगा, कंजप्शन जो होता है, विनिमय, ठीक है, वितरण, लोक राजस्व, ये सभी को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो में कौन कौन सा इसमें सम्मिलित किया जाता है? तो राजकोषीय की भी नीति को भी सम्मिलित किया जाता है, मौद्रिक नीति को भी सम्मिलित किया जाता है, और साथ साथ में मुद्रास्फीति और अवस्फीति, ये दोनों को भी शामिल किया जाता है। साथ साथ में सरकारी बजट को भी इसमें मैक्रो में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? क्लोज इकोनॉमी क्या है? तो वह अर्थव्यवस्था है जिसमें हम क्या होता है, जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ठीक है, बंद मतलब होता है जहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो निर्यात हो रहा है ना ही आयात हो रहा है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की आवश्यकता और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती हैं? क्या इसमें लिखा गया है कि चीज़ों की आवश्यकता और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती हैं? तो श्रम एवं पूंजी भूमि है, मानव भौतिक है, ये क्या पूरा अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा ये मानव और भौतिक पूंजी। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ों को आवश्यकता जो सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, सेवा और किसी चीज़ को उत्पादन करना है, ठीक है, तो उसके लिए श्रम और भूमि की जरूरत पड़ेगा ही, मानव और भौतिक पूंजी का तो जरूरत पड़ेगा ही। तुम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, सी, जो ए बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करना है, सर्विस देनी है, तो उसके श्रम की जरूरत पड़ेगी, भूमि को जरूरत पड़ेगा, मानव और साथ साथ में भौतिक जो पूंजी कैपिटल है वो तो आपको जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन में है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? ऊपर में मैंने बताया विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है वो इसमें शामिल होगा, उत्खनन, पशुपालन, वानिकी, ये सब आपका आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का जो भारतीय मॉडल है वो किसके हितों की रक्षा करता है, यानी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? राज्य है, व्यक्ति राज्य दोनों है, कौन सा हो जाएगा बताइए ऑप्शन? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, इसका हो जाएगा 9 का सी, व्यक्ति और राज्य दोनों जो भारतीय मॉडल के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, 10 नंबर में है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे?
जब औपनिवेशिक का शासन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उसमें आधारित संरचना में किसको शामिल किया गया था? रेल पतन, जल परिवहन, डाकतार, या फिर रेल संचार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, या फिर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार, या फिर में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा रेल पतन, ठीक है, जल परिवहन और डाकतार। ये औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, रेल पतन, जल परिवहन और डाकतार हो जाएगा इसका। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? मतलब कि यहाँ पर कौन ऐसा, जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन बताता है कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दिया हुआ, आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र व राज्यों का समर भागीदारी या समस्त भागीदारी होनी चाहिए। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का विद्यमानता, बिल्कुल यही सही है। कि हम जानते हैं कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का क्या होता है, उसमें उपस्थिति होती है या दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत भी हम कह सकते हैं, जो भारत है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मानव पूंजी निवेश का, तो मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना, मानव पूंजी का भौतिक पूंजी में परिवर्तित होना, गरीब का अमीर में परिवर्तित होना, निजी से सार्वजनिक में परिवर्तन होना या परिवर्तित होना। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टरों के रूप में परिवर्तित होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आपूर्ति वक्र जो सप्लाई कर्व होता है उसकी अनुपस्थिति में निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? ये एकाधिकार का, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का, अत्याधिकार का, या पूर्ण प्रतियोगिता का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकाधिकार का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो भारत में अधिकांश जो श्रमिक हैं उसका जो रोजगार है वो किस सेवा के अंतर्गत या किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एकल क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, प्राइमरी क्षेत्र में, या फिर तृतीय क्षेत्र में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आता है, जो भी प्राइमरी सेक्टर में कृषि वगैरह सब आ जाते हैं, है ना, वानिकी वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग लगे हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी इंटरनेशनल ट्रेड का आधार बनता है? बताइए कौन सा होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष लागत अंतर, ये भी होगा, तुलनात्मक लागत अंतर ये भी होगा, अवसर लागत ये भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, ठीक। 16वां क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था? बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, अजब बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में जो प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर जो है किस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र पर निर्णय लिए जाते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र सेक्टर का उदाहरण है? पंचक क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है बताइए? पहला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्रियों की सेवाएं देना, सैटेलाइट डिजाइन कर रही वैज्ञानिकों और अभियंता टीम में काम करना, अपरिष्कृत हीरे को बदलना, या फिर फसल उगाने के लिए जमीन तैयार करना। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा पंचक क्षेत्र का, ठीक। 20वां नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा बताइए? भोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। किसमें? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में।
21वां नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फ्रेड मार्शल, वेरी गुड, सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। ठीक। वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करता है? वस्तु की जो मांग है किसको यहाँ पर डिफाइन करता है? ये उस वस्तु की इच्छा, उस वस्तु की आवश्यकता, या उस वस्तु के मांगा गया परिणाम, या फिर किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। ठीक। 23वां नंबर क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यानी कि भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किस रूप में? ठीक है, तो एक खाद्यान्न की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? कौन सा होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे श्रम बहुत ज़्यादा है, काम कम है। ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। जो हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे उसको वर्णन कर सकते हैं, किस रूप में? एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में? नहीं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में? बिल्कुल सही है। हम एक भारत को हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था में वर्णित कर सकते हैं, या इसको हम बता सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? समाजवादी है, पूंजीवादी है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो पहले बता चुके हैं हम कि ये कौन सा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। तो चलिए, ये थे मेरे 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।